जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल के सेशन में हम लोगों ने जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध का परीक्षा 76 पदों के लिए 16/10/2022 को हुआ था। इस दिन पूछे गए सारे के सारे 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कल सॉल्व किया है और सॉल्व करके यह बात तो कन्फर्म हो गया है जो आप सभी का डाउट था कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी ने कल के सेशन में उस लेवल को जान लिया है और आज का जो आपका यह सेशन रहेगा वह सेशन आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध में पूछे गए प्रश्नों को ही आज फिर सॉल्व करेंगे और आज फिर देखेंगे कि लेवल कहाँ तक गया है इस परीक्षा का। और आज का सेशन यह आपका जो आपका देख लीजिए साफ साफ बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा जो आपका 365, ध्यान रखिएगा 365 पदों के लिए 27/2/2022 को हुआ था। इस सेशन में हम लोग उस दिन जो भी प्रश्न यानी कि इस वैकेंसी में 365 के लिए जो परीक्षा हुआ था जितना भी प्रश्न एक से लेकर 100 तक जो भी प्रश्न इस परीक्षा में इस दिन पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि आखिर 76 पद और 365 पद बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो क्वेश्चन का लेवल है वह कहाँ तक रहा है। और जितना भी हमने आपको सेशन को कराया है यानी कि प्रैक्टिस सेट को कराया है वो आपके इसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न हैं और इस बार भी 689 में भी इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो आपके मन में डाउट चल रहा था कि कितना हार्ड प्रश्न आएगा, कितना इजी आएगा, कुछ इजी सेशन जब कराते थे तो आप कमेंट करते थे कि सर इतना इजी प्रश्न आएगा, तो आज के इस सेशन में इस वाले वैकेंसी में भी जो एग्जाम हुआ था इसके लिए भी जो परीक्षा हुआ था उस परीक्षा के क्वेश्चन को देख करके अब अपने दिल से डाउट को दिमाग से दूर कीजिए और आप जितना भी पढ़े हुए हैं, जितना भी हम आपको प्रैक्टिस से चलाए हुए हैं, कराए हुए हैं, उसको रिवीजन कर लीजिए, याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आप सभी का ज़्यादा देर हम न लेंगे और आएंगे यानी कि अपने प्रैक्टिस को जो भी क्वेश्चन है आज के सेशन का उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि स्पेशल आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न का यह सेशन है और इसमें हम लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और देख लीजिए आप लोगों का कमेंट था बहुत ज़्यादा कि सर मैराथन चलाइए, मैराथन लाइए, मैराथन लाइए। तो देखिए एग्जाम 14 मई का आपका है और 14 मई से पहले यानी कि आपका 12 मई और 13 मई को महा मैराथन क्लास चलाया जाएगा जिसमें आपको लगभग 1000 प्रश्न का रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्लास चलेगा, ठीक है। और यह लॉन्ग क्लास चलेगा यानी कि 12 और 13 मई को, ठीक है। तो आप सभी लोग 12 और 13 मई को सेशन से जुड़ना न भूले। लाइव चलेगा, ध्यान रखिए लाइव चलेगा, नेटवर्क अच्छा रहे तो लाइव चलेगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो आप सभी लोग 12 और 13 मई का डेट ध्यान रखिएगा। और इस दिन क्लास से जुड़ने के लिए अगर अभी तक आप सभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस क्लास को यानी कि सेशन चलाया जाए इस चैनल पे तो इसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब तुरंत देगा, ठीक है। तो आप सभी का कर्तव्य है जब इतना मेहनत हो रहा है तो आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप सभी लोग उम्मीद करते हैं लाइक भी कर दिए होंगे, सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और शेयर भी कर दिए होंगे। यानी कि शेयर का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर कोई व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा का ग्रुप है, स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है तो आप सभी उस ग्रुप में इस लिंक को डाल दीजिए या अपने अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा के स्टोरी पर इस वीडियो के लिंक को डाल दीजिए ताकि आपका फ्रेंड भी इस वीडियो को देख करके आपके जैसा अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाए, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा आपका समय न लेंगे, आएंगे अपने पहले प्रश्न पे। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप सभी आंसर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देख लीजिए वही है आपका यहाँ पर 27/2/2022 और हिंदी के पहले और इंग्लिश के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे।
देखिए पहला आपसे हिंदी से प्रश्न पूछा गया था कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो देखिए मतदाता सूची को आमतौर पर जो कहा जाता है वोटर लिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? सेंटेंस नेदर द बॉस नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। देखिए इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिएगा कुछ मुख्य बातें, यानी कि जब इनेदर के बाद यानी कि क्या हो और नॉर हो, क्या हो नॉर हो, या इनेदर के डैश डैश यानी कि क्या हो और हो, ठीक है। यानी कि दो नाउन अथवा प्रनाउन क्या हो नेदर और इनेदर के बाद जुड़ा हो, ठीक है। तो वर्ब हमेशा ध्यान दीजिएगा नॉर, वर्ब हमेशा क्या होगा नॉर अथवा और के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। जैसे देखिए आप लोग, यानी कि नॉर के पश्चात क्या है, नॉर के पश्चात यहाँ पर क्या है टीचर, और टीचर एक प्रकार का सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा सिंगुलर ही तो लगेगा ना, इज का प्रयोग, ठीक है। चलिए ऐसे ही 3 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। देखिए अब सेंटेंस क्या है, इफ ही डैश डैश वी शुड गो। तो देखिए यहाँ पर यानी कि डैश के जगह पर क्या भरा जाएगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ जो भरा जाएगा 3 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब केम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर आप सभी का, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। यानी कि देख लीजिए प्रेटेस्ट का बताना है आप सभी का, ठीक है। देखिए 4 के लिए सही जवाब प्रेटेस्ट के मतलब क्या होता है पूर्व परीक्षण होता है, क्या होता है पूर्व परीक्षण होता है। इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, यानी कि नेरेस्ट यानी कि निगेटिव पूछा गया तो ध्यान दीजिएगा 4 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर बी टू टेस्ट बिफोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो मेरा ईश्वर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला प्रश्न 6 नंबर, फणीश्वर रेणु द्वारा रचित कहानी का नाम बताना है, तो लाल पान की बेगम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के फरबिसगंज जिले के ओराही गांव में हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि ओराही गांव के हिंगना गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 7 नंबर, चूज द करेक्ट यानी कि प्रीपोजिशन फॉर्म द गिवन ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यानी कि प्रीपोजिशन बताना है आप सभी को, तो देखिए इसका जो हो जाएगा 7 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा सी, यानी कि 2, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट फॉर्म द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि पैसिव वॉइस बताना है ही यानी कि स्पीक्स हिंदी। देखिए इसका जो पैसिव वॉइस क्या बनेगा आप सभी को बताना है, तो 8 के लिए ध्यान रखिएगा और ऑप्शन हम दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हिंदी इज स्पोकन बाई हिम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का, देख लीजिए 9 नंबर, कितना इजी इजी प्रश्न पूछा जा रहा है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। देखिए रेखांकित पद प्रतीक करता है किसे, तो ध्यान रखिएगा सूर्य, सूर्य का, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का 10 नंबर, जो प्रश्न है आप सभी लोगों का, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो इन द स्टोरी द इजी आइस दो आइस आर नॉट हियर देयर डिड नॉट गर्ल्स गेट डाउन। देखिए आप सभी लोग सेंटेंस को पढ़िए और ऑप्शन बताइए कि कहाँ होगा, ठीक है ना। देखिए तो इस प्रश्न के लिए अगर ऑप्शन का बात किया जाए तो 10 नंबर के लिए ऑप्शन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग यानी कि युग्म है। देखिए
सही विलोम युग बताना है आप सभी को। तो 11 के लिए सही जवाब गौरव और लाघव, यही क्या है सही विलोम है। बाकी यह तीनों ऑप्शन क्या है गलत है। देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, एक कहानी यह भी किसकी रचना है। देखिए मनु भंडारी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। देखिए हर हाल में प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस मद्य निषेध या फायरमैन, कमल का पर्यायवाची पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा सरोज, पंकज, अरविंद, ये क्या है कमल के पर्यायवाची होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर, दाल का बहुवचन शब्द बताना है। देखिए दाल का बहुवचन शब्द दालें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए थोड़ा सा लेंथी मतलब लॉन्ग में दिया है, यानी कि सेंटेंस को पढ़िए जल्दी से। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो विच, यानी कि फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स विजर देन मैन। आपको बताना है इस सेंटेंस के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 15 नंबर के लिए आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी लोगों का देख लीजिए 16 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए सेंटेंस को पढ़िए, यानी कि देयर वाज संत कबीर ब्राउट यूपी इन हिज ईयरली यानी कि चाइल्डहुड डे। देखिए इसके लिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए आप सभी लोग 16 नंबर प्रश्न के लिए। तो अगर 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब का बात किया जाए तो ऑप्शन आप सभी लोग देख लीजिए। तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब यानी कि कबीर किस मतलब शहर से संबंधित है, तो वाराणसी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है, संज्ञा शब्द जौहर में जहरीला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। देखिए विशेषण का बात किया जाए तो जहरीला बन जाएगा, क्या बन जाएगा जहरीला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा देखिए सही से, तो ऑप्शन नंबर ए जहरीला ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, यानी कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो जीत धन इंद्रिय आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है आप सभी लोगों का देख लीजिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, यानी कि संत रविदास वाज डैश बाई प्रोफेशन। ठीक है ना, चलिए बताइए। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। 19 के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए कोबर यानी कि कोबलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोबलर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर है आप सभी का। देखिए 20 नंबर प्रश्न को, विच ऑफ द फ्लोइंग यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट। देखिए हिंदी सेंटेंस बताना है कि सही कौन सा होगा। ठीक है ना, तो देखिए कह रहा है उसने मुझे सोता हुआ पाया, तो ध्यान रखिएगा इसका इंग्लिश हो जाएगा आपका ही फाउंड द स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो आपका सामान्य अध्ययन से यानी कि जीके से आपका प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न 21 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है। देखिए लगभग में पूछा गया था, तो वर्तमान में साक्षरता दर 7 यानी कि 94 है प्रतिशत साक्षरता दर। ठीक है, लेकिन 74 कहीं नहीं दिया गया है, लगभग में पूछा है, तो लगभग 74 के पास क्या है, तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी 73 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 73, ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगर 75 होता तो 75 को लगाते न कि 73 को, लेकिन 75 कहीं ऑप्शन में है नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 22 नंबर, देखिए आप सभी लोग 76 पद में भी कितना इजी प्रश्न मद्य निषेध में पूछा गया था, और 376 में भी जो आया था वैकेंसी 365 देखिए शुरू में हमने बता दिया है 376, लेकिन 365 के लिए वैकेंसी निकला था। ठीक है ना, कितने के लिए निकला था 365 के लिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए तो कितना इजी प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए आधुनिक लोकतंत्र किसे कहा जाता है, तो देखिए आप लोग प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 के लिए सही जवाब। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का, यानी कि 23 नंबर, अमेरिका की खोज किसने किया था। देखिए अमेरिका की खोज का बात करें तो 1492 ईस्वी में यानी कि कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। देख लीजिए कितना इजी प्रश्न पूछा जा रहा है या पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा वियतनाम शामिल था, कंबोडिया शामिल था और लाओस शामिल था, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, राजनीतिक दल आवश्यक है किसके, यानी कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 26 नंबर, किस राज्य की टीम ने 2021 से 22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता था। करेंट अफेयर से प्रश्न था और जीतने का काम हिमाचल प्रदेश ने किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था करेंट अफेयर से 27 नंबर, लोक यानी कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि उस समय का करेंट अफेयर था। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी कि साइरस पूनावाला। ऑप्शन नंबर बी को दिया गया था, ठीक है ना, साइरस पूनावाला, ठीक। चलिए अगला प्रश्न था आपका 28 नंबर, तारापुर केंद्र क्या है। तो देखिए यह एक प्रकार का आणविक शक्ति का केंद्र है। किसका केंद्र है? आणविक शक्ति का केंद्र है। इतना इजी प्रश्न पूछा गया था, कितना बार इस प्रश्न को हमने कराया है, ठीक है ना। और देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में इसका निर्माण हुआ और 1969 में यह क्या हो गया, यानी कि चालू हो गया, ठीक है ना। और तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब भारत का पहला आणविक शक्ति का केंद्र तारापुर ही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। तो ध्यान रखिएगा जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और वर्तमान में बताइए, पिछले सेशन में हमने बताया है कि वर्तमान में कौन है, ठीक है, सीडीएस। अगला प्रश्न 30 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो न्यूयॉर्क। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इतना इजी प्रश्न तो पूछा गया था उस समय। पूछा गया था 31 नंबर प्रश्न कि वर्तमान बिहार विधानसभा परिषद के अध्यक्ष कौन है। देखिए कौन है वर्तमान, उस समय के करेंट अफेयर था तो अवधेश नारायण सिंह थे। कौन थे? अवधेश नारायण सिंह। लेकिन वर्तमान में बदल गए हैं। और ध्यान रखिएगा अभी जो है, देखिए वर्तमान में जो है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, देवेश चंद्र ठाकुर वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। और यह जदयू से बिलोंग करते हैं। और उपाध्यक्ष का बात किया जाए तो रामचंद्र पूर्वे का नाम ध्यान रखिएगा, रामचंद्र पूर्वे का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और यह आरजेडी से है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए इतना इजी प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। 365 के लिए जो वैकेंसी आया था उसमें पूछा गया था तो 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है ना। चलिए उस समय करेंट अफेयर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन जुलाई 2021 में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की द्वितीय महिला बनी है। तो देखिएगा शीर्षा बांदोला का नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्थापित किस वर्ष हुआ था। तो 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 34 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 35 नंबर, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित था। वही महाराष्ट्र, तारापुर। कहाँ? शुरू में बताया। देखिए एक ही से दो गो प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न है, बेलाडेला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। और बेलाडेली लौह उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, सरहुल पर्व कौन मनाते हैं। तो मुंडा जनजाति मनाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इतना इजी प्रश्न तो पूछा गया था। देखिए 38 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधित अधिकार यानी कि अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सहकारी समिति के द्वारा लिया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था 39 नंबर, पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है कितना प्रतिशत। तो 75%। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। देखिए भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है तो ध्यान रखिएगा शिक्षा और प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर डी, 40 के लिए ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो कृषि के क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है या प्रच्छन्न बेरोजगारी। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, यानी कि पदस्थ कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा, ठीक है ना, संसद के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति को कहा जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अपना किससे इस्तीफा देते हैं, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए एक 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे। तो देखिए नेशनल मंडेला का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप सभी लोगों से 45 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो कथक नृत्य, आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न था, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या, बहुराष्ट्रीय कंपनी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है, चलिए 47 नंबर प्रश्न पूछा गया था, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 48 नंबर था आपका, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए धौलावीरा से जलाशय का प्रमाण मिला है। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल भी कहाँ पड़ता है, गुजरात, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। उस समय का करंट अफेयर था शक्तिकांत दास, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुहाना या एक्सचूरी बनाती है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी, आपको पता होना चाहिए कि एक जो हिमालय क्षेत्र की नदी होती है, एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती है। ठीक है ना, और देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो नर्मदा और ताप्ती है, नर्मदा प्लस ताप्ती क्या होती है, नर्मदा और ताप्ती, यह क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, केवल एक्सचूरी का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 51 नंबर, भारत में संप्रभु कौन है। तो लोग, भारत के लोग क्या है, संप्रभु है, जिसका उल्लेख किस में है, भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है ना, 52 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस मनाया जाता है। कल के भी सेशन में दिवस से 2 प्रश्न था, और देख लीजिए बिहार दिवस, दिवस से प्रश्न आ गया, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 53 नंबर, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधियां नहीं है। तो देखिए तृतीय क्षेत्र में क्या है, पशुपालन सम्मिलित नहीं है, बाकी व्यापार, संचार, यातायात शामिल है, यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, पशुपालन या कृषि। अगला प्रश्न है, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुआ था। तो देखिए जर्मनी, जिसके संस्थापक कौन से, हिटलर थे, और 1921 में यह जर्मन पार्टी के रूप में क्या हुआ था, यह गठित हुआ था। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपका, यानी कि 55 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन किस प्रकार के हैं। तो मैंग्रोव वन है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था ज्योग्राफी से 56 नंबर, सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 नंबर, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न था, निम्न में कौन संविधान निर्माता सभा से सदस्य नहीं था। तो मोहम्मद अली जीना, मोहम्मद अली जीना का नाम आप सभी ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। ठीक, मिटक गया है लेकिन बता दिए हम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए उस समय के करेंट अफेयर 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था, परख जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा पोर्टल है। देखिए आज भी आप पूछ सकता है कि परख पोर्टल किस योजना, मतलब किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो देखिए छात्र सीखने का आकलन से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 60 नंबर, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा। तो देखिए मृदा यानी कि अपरदन को रोका जा सकता है, वनारोपण के द्वारा रोका जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। तो देखिए अपने मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा धनवान देश बना है, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा।
देखिए 62 नंबर प्रश्न था करेंट अफेयर का, भारत में निहाल सरीन का, सॉरी करेंट अफेयर का ही था, समझ जाइए कि निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो शतरंज आप सभी बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 62 के लिए ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न था कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो देखिए श्रीनगर को कन्याकुमारी से, किसे, श्रीनगर को कन्याकुमारी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आप सभी लोगों को ध्यान देना होगा। देखिए एक जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिलचर और पोरबंदर, सिलचर और पोरबंदर यानी कि गुजरात, यानी कि असम के सिलचर को गुजरात का पोरबंदर से कौन जोड़ता है, तो पूरब और पश्चिम गलियारा, ठीक है ना, पूरब और पश्चिम गलियारा जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है इसलिए बता दिए। 64 नंबर प्रश्न है, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि बताना है, तो अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 66 नंबर, 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई, तो कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, जबकि असम में होने वाली को चाय वर्षा, ठीक है, और बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न 68 नंबर था, जैसे कि हमने इतिहास के स्पेशल सेशन में इसको बताया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा में शुरू हुआ था, तो देखिए दांडी यात्रा 1930, जिसे नमक कानून भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 69 नंबर, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन हुआ, ठीक है ना, कौन हुआ, स्टालिन। 70 नंबर प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए 70 नंबर, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो देखिए विकासशील देश की श्रेणी में भारत आता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर, और आपसे साइंस से प्रश्न क्या पूछा गया था कि बेकिंग सोडा है सोडियम डैश, तो बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। साइंस के सेशन में सारे प्रश्न को ऐसे हमने बताया है, देख लीजिए जा करके अगर, ठीक है, विश्वास आपको न हो तब, लेकिन जब विश्वास ना होता तो आप हमसे जुड़ते का है कि नहीं, पहला बात। और प्रैक्टिस सेट यानी कि के साथ जब आपके हम प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहे हैं तो सारे प्रश्न देख लीजिए, जितना सेशन हम आपको कराए हुए हैं सब उसमें मिलेगा, इसीलिए सभी सेशन को देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो, और माइंड में सारे प्रश्न को रखिए। 72 नंबर प्रश्न है, चुंबकत्व पर आधारित यानी कि चिकित्सीय तकनीक क्या है, तो MRI को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 72 नंबर प्रश्न के लिए MRI, जिसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेसोनेंस यानी कि रेसोनेंस इमेजिंग स्कैन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक परितंत्र जो नहीं हो जाएगा, वन हो जाएगा, नदी हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा, जबकि बगीचा को मानव लगाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था 74 नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो देखिए टंगस्टन, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जबकि हीटर का किसका बना होता है, नाइक्रोम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो RBC में पाया जाता है, लाल खून में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए 76 नंबर प्रश्न है, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम से के द्वारा होता है, तो वायु जल कीट, तीनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था, एक विद्युत जनित्र रूपांतरित करता है, तो देखिए विद्युत जनित्र चल नाचता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 78 नंबर प्रश्न, DI मेंडलीफ को श्रेणी दिया जाता है, देखिए तत्वों के वर्गीकरण के लिए यानी कि तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, जबकि आधुनिक किसे माना जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो मोजले का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 79 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है, तो मेंडल जी मतलब मेंडल को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था, मटर के पौधे पर, ठीक है। चलिए 80 नंबर प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, तो खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, ठीक है, तो ऑप्शन डी तीनों हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है अमन फसल संबंधित है। देखिए अमल फसल जो संबंधित है आप सभी लोग पता होना चाहिए, यानी कि 81 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यह धान से संबंधित है, यानी कि चावल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 82 नंबर असमतापी जंतु किसका हृदय द्विकक्षीय होता है। देखिए असमतापी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि मेढक, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ इत्यादि क्या है, असमतापी जीव है। तो आप सभी लोग बताइए 82 नंबर प्रश्न के लिए क्या होगा ऑप्शन सही जवाब इसका। तो ध्यान दीजिएगा, शार्क को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 83 नंबर प्रश्न किस बाल एवं प्रतिक्रिया बल क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होगा सही जवाब। तो ध्यान दीजिएगा 83 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन डी अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत। ठीक है, चलिए 84 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, ये निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत है। तो सोयाबीन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, 85 नंबर प्रश्न निम्न में से उपार्जित लक्षण है। देखिए उपार्जित लक्षण का बात किया जाए तो ऑप्शन सी शरीर का वजन ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 86 नंबर बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो देखिए द्रव का गैस में क्या हो जाएगा, परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 87 नंबर यानी कि अक्षय यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण बताना है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सूर्य हो जाएगा, बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय। ठीक, चलिए 88 नंबर प्रश्न है एक परितंत्र में सभी हरे पौधे एक नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है डैश वर्ग में आते हैं। देखिए यह जो आते हैं ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा 88 के लिए ऑप्शन नंबर ए उत्पादक वर्ग में आते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न 89 नंबर इस्पात तथा लौह को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर यशद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की होती है। तो जस्ता सभी साइंस के प्रश्नों को हमने साइंस के सेशन में कराया है, नहीं है तो जा करके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। 90 नंबर प्रश्न बायोगैस का मुख्य घटक, कल के भी सेशन में यह प्रश्न पूछा गया था और इसके लिए क्या हो जाएगा मेथेन ध्यान रखिएगा, यानी कि CH4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए गणित से पूछा गया था आपके एग्जाम में, कितना इजी प्रश्न गणित से भी था। आप सभी लोग इजी प्रश्न होगा तो जिसमें समय कम लगेगा आपको बताते चलेंगे, और थोड़ा सा हार्ड होगा जिसमें समय अधिक लगेगा। अगर इसमें बताते रह गए तो इतना ही प्रश्न करने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि मैथ का वीडियो आपको जरूर मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है, बस आप अगर नहीं देख रहे हैं तो उसमें आपका गलती है। ठीक है ना, चलिए देखिए यह प्रश्न क्या है 91 नंबर था, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसमता का एक प्रतिबंध नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया था, आप सभी को पता होना चाहिए SAS, यहाँ देखिए SAS जिसे भुजा कोण भुजा बोलते हैं, साइड एंगल साइड, यह तो है ही। उसके बाद 4 यानी कि 5 नियम इसका होता है, हम बता देते हैं। उसके बाद ASA होता है, क्या होता है ASA यानी कि कोण भुजा कोण होता है। ठीक है ना, उसके बाद जो होता है SSA यानी कि भुजा 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 यह होता है। और उसके बाद आपका चौथा जो होता है AAS होता है, एंगल एंगल साइड, मतलब बराबर होने से क्या होते हैं सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो होता है RHS यानी कि सम कोण भुजा, तब भी क्या होते हैं यानी कि दो त्रिभुज के बराबर होता है तो सर्वांगसम होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो भुज भुज कोण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा गया था यानी कि 82 नंबर चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर यानी कि किस दर पर प्रति वर्ष से 1250 रुपया 2 वर्षों में 1800 रुपया हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, पढ़ लिए होंगे। चलिए देखिए सबसे इजी मेथड बताते हैं, किताबी लैंग्वेज आपको नहीं बताएंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के किस यानी कि किसी दर पर प्रति वर्ष से यानी कि 1250 रुपया 2 वर्ष में क्या होता है यानी कि 1800, यानी कि आपको रेट ज्ञात करना है। सीधा प्रश्न में आपसे रेट पूछा गया है। तो देखिए 1200 जो 50 रुपया, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो आपका 1200 कितना है 50 रुपया है, यह कितना हो जाता है 1800 रुपया हो जाता है। ठीक है ना, अब देखिए यह जो 1800 रुपया होता है तो
तो आप सभी बताइए, यानी कि कितने वर्ष में होता है? 2 वर्ष में, यानी कि जो भी इसका वैल्यू आएगा उसका वर्ग होगा, ठीक है ना? क्या होगा? वर्ग होगा। देखिए E0 से E0 पहले आप सभी लोग काट दीजिए, तो कितना लिखे थे? 1250 और कितना? 1800, ठीक है। देखिए E0 से E0 तो काट दीजिए, 125 बचा, यहाँ 180 बचा। इसको 5 से कटाइएगा तो 5 दूना 10, 50 25 हो जाएगा, और इसको कटाइएगा तो ई कितना बार में जाएगा? ई 36 बार में जाएगा। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ 36 किसका होता है? 6 का वर्ग कर दीजिए। तो देखिए हई ऊपर जो 2 आया है तो टाइम भी कितना दिया गया है? 2 वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब कह रहा है दर बताइए, तो 5 रुपया, यानी कि 5 रुपया कितना हो रहा है? 6 रुपया हो रहा है। कितने साल में? यानी कि 1 साल में 5 रुपया 6 रुपया बन जा रहा है, मतलब 1 के वृद्धि हो रहा है। तो इस 5 से 6 बनने में कितना साल इसको लग गया है? यानी कि 2। बात समझ में आई? उसके बाद देखिए इस 1 पर, यानी कि 5 पर कितना का वृद्धि मतलब हुआ है? 1, और रेट पता करने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो कितना आ गया? 20%। कितना आ गया? 20%। आप सभी लोग याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अगला प्रश्न है कितना इजी मैथ का। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेच दिया जाए तो खिलौने का अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य को हम लोग ए से लिखते हैं, और सेलिंग प्राइस यानी कि एस से लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो बेच दिया गया है तो सेलिंग प्राइस, अंकित किया गया है तो मार्क प्राइस, यानी कि एम लिखिए। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सीपी, ठीक है, और एमपी यानी कि मार्क्स प्राइस, ठीक है। देखिए कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है? 12%। तो ध्यान दीजिएगा, कोई फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस, और आपका सेलिंग प्राइस पर बात करना है ना, सेलिंग प्राइस पर बात करना है, ठीक है। कितना प्रतिशत छूट दिया जा रहा है? 12%। तो यह फ्रैक्शन में कितना होगा? तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा ना। अब देखिए 2 से कटाइएगा तो 6 बार में, ये कितना बार में जाएगा? 50 बार में। पुनः यह जब 2 से कटेगा तो 3 जाएगा, यानी कि 6 जाएगा 3 बार में, और 50 जाएगा 25 बार में। तो कितना आ जाएगा आपका? यानी कि 3/25 आ जाएगा ना। देखिए इसका मार्क प्राइस कितना है? 25 रुपया है। तो इस पर कितना रुपया का छूट दिया जा रहा है? 3 रुपये का। तो 25 में से 3 को घटा दीजिएगा तो कितना में बेचेगा? तो ध्यान दीजिएगा 22 रुपये में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 22 रुपये में। अब देखिए यहाँ पर जो आपका, यानी कि इसका क्या दिया गया है इस प्रश्न में? तो जो दिया गया है इसका 308 रुपया, यानी कि सेलिंग प्राइस दिया गया है। 308 रुपया कितना दिया गया है? सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो 22 से 308 कई गुना है? तो आप कहिएगा यानी कि 24 गुना है। कितना गुना है? 24 गुना है। यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 2 एकम 2। देखिए 22 से 300 कितना गुना है? तो तुम आप कहिएगा, सॉरी, ये 14 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 14 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 14 गुना। तो है जब 22 से 308 14 गुना है, तो अपने आप में है 25 भी 25 न होकर के कितना गुना होगा? 14 गुना होगा। तो गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से आप सभी लोग बता दीजिए। देखिए जब गुणा भाग आपका स्ट्रांग होगा तभी बन पाएगा मैथ के सवाल। और गुणा कीजिएगा तो 3 से कितना आ जाएगा? 50। तो इसका मार्क्स प्राइस कितना था? 350। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रिकी बता रहे हैं, इतना इजी मेथड से कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए 94 नंबर। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण की माप अन्य दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज आवश्यक है। यानी कि कौन से त्रिभुज होंगे बताना है आप सभी को। तो देखिए 94 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए था 95 नंबर। एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल है। देखिए क्षेत्रफल आप सभी को बताना है कितना आएगा। जो 95 नंबर आप सभी का प्रश्न पूछा गया था, आप सभी लोग देखिए यह प्रश्न थोड़ा सा क्या है, यानी कि लेंथी प्रश्न है, और लेंथी क्या इजी ही प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला बता देते हैं, आप सभी लोग सॉल्व करके जरूर इसको कमेंट में डालिएगा, क्योंकि यह मतलब समझाएंगे तो लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, और हम जानते हैं कि अभी समय कम है, रिवीजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए हम मैराथन में सारे प्रश्न को कवर कर लेंगे और मैराथन में अपना समय देंगे, इस प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा समय न, रिवीजन आपका होता जाए, क्वेश्चन का लेवल पता चलते जाए, ठीक है ना।
देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ध्यान रखिएगा 1/2 गुणे D1 और क्या होता है D2 होता है। यहाँ पर देखिए D1 D2 क्या है, विकर्ण है। तो प्रथम विकर्ण कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। D1 कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। D2 आपको निकालना है, तो D2 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो यानी कि 1/, यानी कि देखिए D2 आपको मान लीजिए x है, D2 क्या होगा x मान लीजिएगा आप सभी लोग। अब देखिए समचतुर्भुज की जो भुजा होगा, मतलब भुजा कितना दिया है यानी कि 20 दिया है, तो समचतुर्भुज की भुजा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से आप लोग D2 निकाल सकते हैं 1/2 अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा D1 का स्क्वायर होता है प्लस D2 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए भुजा 20 दिया है और D1 का मान देवे किया है, तो आप सभी लोग सॉल्व करके यहाँ से D2 का मान नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। और D1 पता चलिए गया है, D2 पता चलिए गया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला की जगह पर रख दीजिएगा, तो आपका नहीं निकल जाएगा, जरूर निकल जाएगा महाराज। अब तो हम सॉल्व कर दीजिए और कर दिया। अब आप लोग केवल आंसर बता दीजिए कितना होगा इसका। चलिए 96 नंबर प्रश्न था आपका, यानी कि 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए 96 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न आए ना, तो इस सब का क्या कर दीजिएगा अंडर रूट का स्क्वायर कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जब इसको स्क्वायर करके जोड़िएगा तो जिसका आंसर आ जाएगा आप सभी का भुजा की लंबाई यानी कि 15 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए सारे प्रश्न को आप सॉल्व ही कर देते हैं। चलिए 97 नंबर प्रश्न है आप सभी का, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से और एक से विभाजित हो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2। तो देखिए अभाज्य संख्या पासा में 1 से लेकर कितना तक अंक रहता है 6 तक, और अभाज्य संख्या कौन कौन रहता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। तो एगो कोई अभाज्य संख्या है तो कई गो घटना है, यानी कि देखिए 3 घटना, 3 गो में से कोई एक गुणवाएगा एक बार में, तो 3 बटा कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा इसका 1/2। तो प्रायिकता कितना आ जाएगा 97 के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग 1/2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, यानी कि 98 नंबर, एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर गुणे 5 मीटर आकार के कितने कारपेट की आवश्यकता होगी। देखिए कारपेट की आवश्यकता आप सभी को कितना होगा बताना है। देखिए 98 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब देखिएगा, कारपेट की संख्या बराबर फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कारपेट की संख्या बराबर हॉल यानी कि हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, यानी कि हॉल के फर्श का क्या निकाल दीजिएगा क्षेत्रफल, आप बटा क्या कर दीजिएगा यानी कि एक कारपेट का क्षेत्रफल, यानी कि एक कारपेट का क्षेत्रफल लिख लीजिए फॉर्मूला। और जब लगाइएगा यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बैठाइएगा, यानी कि 45 दिया ना, 45 गुणे 36 दिया है। देखिए 45 गुणे कितना दिया है 36, अब बटा 5 के आकार में पूछा गया है। तो देखिए क्या है, यानी कि 6 गुणे 5, तो 6 गुणे कितना 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 54, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए 99 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया। रमन ने एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 360 रुपये का बट्टा यानी कि डिस्काउंट के रूप में उसे छूट मिला। तो बताइए फोन का अंकित मूल्य क्या था। देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न को, तो लेंथी बनाइएगा तो लेंथी एक्स वाई मान के बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन शॉर्ट तरीका फ्रैक्शन पर इस प्रश्न को ऐसे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आसान हो जाएगा। मेन पॉइंट का प्रतिशत क्या है 30, तो 30 को आप तोड़िए, 30% का जब तोड़िएगा तो ये देखिए 30 का 30 गुण है परसेंट आ जाएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है एगो जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो मेन फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 3/10। तो नीचे वाली वैल्यू को कुछ समय के लिए ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, और ऊपर वाला जो भी हानि लाभ बटा कुछ भी छूट दिया जाता है तो ऊपर वाला डिस्काउंट वाला होता है या लाभ वाला होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये 10 रुपया पैसे कितना बट्टा मिल रहा है 3, मतलब मान लीजिए किसी भी अगर वस्तु का मूल्य 10 रुपया है तो उसे कितना छूट मिल रहा है
₹3। तो 10 रुपया पर कितना रुपया का छूट मिल रहा है? 3 रुपया पर। तो कितना पर बेचा होगा? यानी कि मार्केट प्राइस में इसका कितना है? 10 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3 रुपया छूट देगा तो 7 रुपया। अब 10 से 7 तक जाने के लिए कै रुपया का छूट दिया है? 3 रुपया का। लेकिन वास्तव में उसे कितना छूट मिला है? 360 का, सॉरी 960 का। तो ये 960 का 960। अब देखिए है 3 रुपया का वास्तविक छूट न होकर के अब वास्तविक छूट कितना का मिला है उसको? 300 यानी कि 960 रुपया को। है 3 से 960 कई गुना है? तो आप आसानी से कह दीजिएगा 320 गुना है। कहिएगा ना कितना गुना है? 320 गुना। तो यह मार्क प्राइस भी अब 10 न रह करके कितना होगा? 320 गुना। तो 320 में जब 10 से गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3200 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 3200। समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पुनः देखिए, आ जाएगा समझ। इजी लैंग्वेज में बताया है, जरूर आएगा। इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप सभी लोग के लिए हम कमेंट में छोड़ते हैं, और 100 नंबर का जवाब थोड़ा सा लेंथी है। हम कम्युनिटी पर इसका आंसर और सॉल्यूशन डाल देंगे, आप सभी लोग इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो जैसा कि आज के इस सेशन में जो आपका 365 पद के लिए एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस मद्य निषेध का, जो डेट क्या था आपका? 27/3/2000 यानी कि 22 को हुआ था। इसमें जो भी 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हमने बताया है। और कल का 76 पद में जो प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को बताए हैं। तो दोनों शिफ्ट यानी कि दोनों साल जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी लोग देख लीजिए कि दोनों बार जो एग्जाम में बिहार पुलिस मद्य निषेध में प्रश्न पूछे गए हैं, किस लेवल तक एग्जाम पहुंच पाया है। और इस 689 में भी जो 14 का एग्जाम होगा, इसी लेवल के प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। और कल और परसों यानी कि 12 और 13 को मैराथन के लिए तैयार रहिएगा, और मैराथन में जुड़ना है, सफलता लेना है, तो सारे प्रश्न इसी सेशन से आएगा, जितना भी 1 से लेकर अभी तक कराए हुए हैं। देख लीजिए, सारे प्रश्न को ध्यान रखिए, सफलता आपको मिलेगा, 1 सीट आपको जरूर मिलेगा। इसके लिए अगर मैराथन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाएगा जब क्लास शुरू होगा। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो रुकिए, अभी क्या आपने लाइक किया है? जल्दी से पहले लाइक कीजिए तो, और सेशन को शेयर कर दीजिए, समझे? ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।